अन्नपूर्णा अभियान गरीब जनता ने देने लाग रहे रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। गरीब आदमी भूखा मरता जिसकी किस्मत हो वह खोटी। इनके नाम का भगवान हुआ तो भूखे न देवे रोटी। काल डाल के खुश होगी, लेकिन कुदरत को ये नहीं पता परमात्मा तेरे से ऊपर है, परमात्मा तेरे से बड़ा है। तो संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कबीर साहब भगवान है, और कबीर साहब के अवतार ही संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार है संत रामपाल जी महाराज। और संत जी का ये होना भी चाहिए था, ये परमात्मा आए हुए है, इनका ज्ञान समझो। हम तो ये कहते हैं कि सभी ज्ञान समझे परमात्मा का। और जो गुरुजियों ने जो काम चलाया, जो मुहिम चलाई है, ये बहुत सराहनीय है, बहुत बढ़िया काम कर रखा है गुरुजियों ने। अच्छा है, मैं कहना चाहूंगा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा के एक द्वारका नगरी मतलब जहाँ पे गोवर्धन पर्वत उठाता है तो एक गांव की मदद की थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने 300 से ज्यादा गांव में ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो किसानों भाइयों की मदद की है, उसके लिए उनका तहे दिल से नमस्कार करते हैं और दंडोत प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार के संत का, इस प्रकार के भगवान का ये जो समारोह हो रहा है, ये सम्मान हो रहा है, ये अनाज अच्छा आया है, बिजाई अच्छी बनी है, तो जैसे किसी के काम में नाम लेते हैं उसमें बहुत भाग्यशाली नाम लेने से ही काम बन जाते हैं। हाँ, काम लग जाते हैं नाम लेने से। सम्मान रतन देने का निर्णय किया और आज धनाड़ा गांव छत्तीस बरादरी तन मन धन और शीश से परमात्मा को समर्पित है। जहां भी हमारे गुरु महाराज जी आदेश करेंगे वो धनाड़ा गांव शीश झुका के उनके साथ चलेंगे। देखो जी, हमारे शुरू में जब संत महात्मा जी यहाँ गाँव आए और हमने जो पुरानी बात सुनी थी वो सब भूल गए और देखकर हैरान हो गए। देखो जी, एक हमारे गांव में हमारे राइट साइड में इस स्टेडियम में ऐसा हॉल बनाया जिसमें लड़की और लड़के बैडमिंटन खेलते हैं और बहुत बढ़िया आनंद लेते हैं। परमात्मा के चरण छू करके जब यहाँ पर खेल शुरू होता है। संत रामपाल जी दुनिया में छा के चला के अन्नपूर्णा अभियान गरीब जनता ने देने लाग रहे रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। गरीब आदमी भूखा मरता जिसकी किस्मत हो वह खोटी। इनके नाम का भगवान हुआ तो भूखे न देवे रोटी। जो भूखे का पेट भरा यह बात नहीं है छोटी। भूखा आदमी दुआ देवे तेरे बनी हो कोठी। सारी जिंदगी गुजर वाला उस आदमी का शान गरीब जनता ने देने रोटी को शिक्षा और मकान। इस समय आज धनाड़ा गांव ने धनाड़ा रतन के नाम से संत रामपाल जी को आप लोगों ने सम्मान किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो आपके मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। इन्होंने इतने भलाई के काम कर दिए, बहुत ही बड़ी तारीफ के कारण है। देखो अभी बाढ़ की बात कर रहे हैं, जैसे बाढ़ का पानी हरियाणा में पंजाब में बहुत जगह भर गया। ये तो एक काल दो प्रकार के होते हैं, एक तो पनिया काल, एक सूखा काल। तो ये पनिया काल ये कुदरत ने ये काल डाल दिया। पनिया काल कुदरत तो काल डाल के खुश होगी, लेकिन कुदरत को ये नहीं पता परमात्मा तेरे से ऊपर है, परमात्मा तेरे से बड़ा है। तो संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कबीर साहब भगवान है, और कबीर साहब के अवतार ही संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार है संत रामपाल जी महाराज। और उन्होंने देश दुनिया की मदद कर दी। कुदरत भी हैरान है भाई, परमात्मा की इस मदद को देख के कुदरत भी हैरान है। ये तो पहले एक गाना भी चला करता, तो वाकई में कुदरत हैरान संत रामपाल जी महाराज ने कर दी। इतनी मदद, इतने मकान बना दिए, गरीबों को भोजन दे रहे, कपड़ा दे रहे और पानी निकासी आपके सामने। और यो प्रोग्राम यो चल रहा, यो आपके सामने, इसको दिखाओ दुनिया को और बताओ भाई धनाड़ा गांव में संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ और धनाड़ा गांव में संत रामपाल जी महाराज को आज सम्मानित कराया। पूरे गांव इकट्ठा होया और भी बाहर से भी आदमी आए, उन्होंने भी देखा कोई बहुत बढ़िया सत्संग चल रहा था और बहुत बढ़िया सम्मानित हो रहा है। आज के सम्मानित के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? धनाड़ा गांव में जहां उनकी जन्म स्थली थी वहीं पर आज उनका सम्मान। ये आज जो धनाड़ा वासियों ने जो सम्मान किया गुरुजियों को, एक रत्न से पुरस्कृत किया है, ये बहुत बढ़िया काम किया है। और संत जी का ये होना भी चाहिए था, ये परमात्मा आए हुए है, इनका ज्ञान समझो। हम तो ये कहते हैं कि सभी ज्ञान समझे परमात्मा का। और जो गुरुजियों ने जो काम चलाया, जो मुहिम चलाई है, ये बहुत सराहनीय है, बहुत बढ़िया काम कर रखा है गुरुजियों ने। हर गांव के लिए 300 प्लस गांव में ये सहायता की है गुरुजियों ने।
जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो सेवा है उसको लेकर कहीं ना कहीं गांव के लोग भी आगे आए हैं सम्मानित करने के लिए। गांव के सतगुरु रामपाल जी महाराज की इसी गांव के हैं और ये परमात्मा के अवतार हैं। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक बाढ़ पीड़ित की लोगों की समस्या हल करी और ये गांव ने उनका सम्मान किया। आप क्या कहेंगे आज इस अवसर पर? देखिए अच्छा है, मैं कहना चाहूंगा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा के एक द्वारका नगरी मतलब जहाँ पे गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाता है तो एक गांव की मदद की थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने 300 से ज्यादा गांव में ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो किसानों भाइयों की मदद की है उसके लिए उनका तहे दिल से नमस्कार करते हैं और दंडोत प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार के संत का, इस प्रकार के भगवान का ये जो समारोह हो रहा है, ये सम्मान हो रहा है, ये ऐसे भगवान का तो होना ही चाहिए। बार बार प्रणाम करते हैं ऐसे भगवान। आप क्या कहना चाहेंगे? आज सम्मानित यहाँ पे किया गया है संत रामपाल जी को धनाना गांव में, आपके गांव, तो गांव के लोगों द्वारा 36 बिरादरी द्वारा सम्मानित किया गया। आज के दिन परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज को गांव वालों ने धनाना रत्न से सम्मानित किया है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। परमात्मा को इन्होंने पहचान लिया है और आने वाले समय में ये परमात्मा से जुड़े रहेंगे। और इस अवसर पर परमात्मा का जो ये स्वागत हुआ है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। संत रामपाल इस समय जेल के अंदर है और लोग कह रहे हैं सारे के सारे महाराज जैसे भगवान है, वो कहीं से भी सेवा कर सकते हैं। कि ये क्या मानते हैं आप? रामपाल भगवान लगते हैं, भगवान है वो, कहीं भी हो, जेल में हो या घर हो या कोई आश्रम में हो, भगवान की दया तो वहीं से आती है। भगवान जब मेहर करते हैं ना, जब अंतर्यामी है, अंतर्यामी भगवान किसी को दिखते भी नहीं और वो वहीं से दया करते हैं, काम संपूर्ण हो सकता है। रामपाल महाराज जी का नाम लेकर कोई कार्य करते हैं ना, तो हमारे को संपूर्ण हो सकता है। हमने बिजाई करके देखी है परमात्मा का नाम लेकर, तो अनाज अच्छा आया है, बिजाई अच्छी बनी है। तो जैसे किसी के काम में नाम लेते हैं उसमें बहुत भाग्यशाली नाम लेने से ही काम बन जाते हैं। हाँ, काम लग जाते नाम लेने से, अच्छी सही नित्य से लगाने से। जो नहीं रामपाल का नाम लेते काम बन जाएगा। जो उसके मतलब उसकी यहाँ को जानने वाला आस्था होनी चाहिए, पक्की आस्था होनी चाहिए, तो उसका काम बन जाता है। या आप भी आजमा के देख लो, आप प्रेस वाले हो, आप अच्छा नाम लेके देखो रामपाल, आपका भी अच्छा काम हो जाएगा और बढ़ोतरी हो जाएगी, पैसा भी बढ़ोतरी हो जाएगी, ज्यादा प्रेस चलेगी। मैं सतीश, वाइस चेयरमैन कथुरा ब्लॉक। हम तो बहुत धन्य हैं गुरुजी यहाँ पर जो आए अर्जन में, हमें तो वो विश्व में नाम कमाया उन्होंने। और हम तो बहुत लेट हो गए, जो धनाना रत्न 36 बिरादरी दिया गाँव ने, तो हमने तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। फिर भी आज जो दिन है वही, तो इसने जो है जी धनाना रत्न जो दी हमने गांव की तरफ से, मान सम्मान सारे गांव ने सर्वप्रिय रखा 36 बिरादरी ने। और इसने जो हम तो अपना गांव का क्या, ये तो नस्ल और फसल बचाने का जो मुहिम छेड़ी इसने, ये तो एक सबसे बड़ी है सभी के लिए परमात्मा के रूप में। हम तो सरकार की जो भूमिका है उससे ज्यादा बढ़कर इन्होंने काम किया। सरकार से तो कई गुना, जो सरकार के काम नहीं होते थे कई महीना में, इन्होंने अगले ही दिन चालू कर दिया। जो कई फुट पानी उतरता था, 2-4 दिन में सारा पानी निकाल दिया। आज इस गांव के धनाना नगरी में जिनका जन्म स्थान है, ऐसे रामपाल जी महाराज के सम्मान में पूरे गांव धनाना ने, यहाँ की ग्राम पंचायत ने ये सम्मान समारोह के लिए रखा था, जहाँ पर पूरे गांव के 36 बिरादरी से लोग पहुंचे और महाराज जी के भगत भी पहुंचे। उन्होंने जो लोक कल्याण के लिए, जनता की सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किए, जैसे अभी इसी समय में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या प्रदेश में, देश में खड़ी थी, तो गुरुजियों ने हर जगह पाइप पहुंचाए। छोटा से छोटा सामान जो जल निकासी के लिए चाहिए था, मोटर से लेकर ये पेचकस नट बोर्ड तक, वो हर सामान पहुंचाया। और पाकिस्तान बॉर्डर पे जहां तक वहां की सरकार नहीं पहुंच पाई और नहीं पहुंच पाए, गुरुजी ने वहां तक उनके भोजन की व्यवस्था की, आगे के लिए खाने की व्यवस्था की, और अगली फसल की उनकी बुआई हो, पानी निकासी के लिए और दूसरे प्रबंध सभी गुरुजी ने करवाए। जो गरीब लोग जिनके मकान बारिश के मौसम में या पहले जिनके पास छत नहीं थी,
इस क्षेत्र में भी, प्रदेश में भी और दूसरे प्रदेशों में भी, जहाँ जहाँ से गुरु जी के पास संदेश पहुंचा, हर जगह लोगों के लिए घरों की उपलब्धता करवाई, गरीब लोगों के लिए, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं, हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। तो गुरु जी इस क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, मेरे ख्याल से ऐसा कार्य इस क्षेत्र में हुआ नहीं था। तो सम्मानित इसलिए किया जी, कोई भी गांव का कार्य है, जैसे कि कोई किसी ने जेसीबी की सेवा चाहिए, वह भी तुरंत, बच्चों को कोई खेल का सामान है, जैसे यू बनवाया यहाँ बैडमिंटन हॉल, ये भी गुरुजिया ने बनवाया। एम्बुलेंस की सेवा है, हर 10 मिनट में मिलती है, कोई पैसा नहीं लगता। और जी जैसे लड़कियां की हैं, बस से आने जाने के लिए लखनऊ माजरा कहीं भी जाना हो, तो ऐसी बहुत सारे काम किए हैं गुरुजी ने, जो कि हम कह भी नहीं सकते, इतने पूरा दिन लग जाएगा कार्य गिनवाने में। तो गांव ने एक मन बना लिया है, कल पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि भाई हम संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान करें। मान सम्मान करने वाले हम तो कौन हैं? गुरुजियों का आशीर्वाद मिला है, उसकी चरणों में हम यहाँ ये मौका मिला है, तो इसलिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं गुरुजी का। और 36 बिरादरी ने ये मन बनाया है कि हम क्यों ना संत रामपाल के साथ जुड़ जाए। तो धन्यवाद जी, कोटि कोटि। धनाना रत्न की उपाधि से प्राप्त की है और एक हड़क के साथ गुरुजियों का मान सम्मान किया है। पूरे गांव ने एक भारत रत्न तो आ जाता है, एक राजनीति उसमें, और जो इस धनाना रत्न दिया है, ये एक दिल की गहराई से दिया है। आज साथ में मोमेंटम दिया गया और पगड़ी दी गई है। इसे अच्छे संत इस यहाँ हमारे इस गाँव में हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसीलिए उनको इस रत्न से नवाजा गया है। इन्होंने किसानों की कितनी सेवा की है, उसके लिए हड़की उपाधि दी गई, नवाजा गया है। तो इस समय जैसे यहाँ पे कार्यक्रम में आप लोग पहुंचे हैं, क्या ऐसा इन्होंने काम किया है जो कि लगातार संत रामपाल को लोग सम्मानित कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे कि मान के चलो कि दहेज प्रथा बंद करवाना, और समाज में जितनी भी बुराइयां कुरीतियां हैं इनको भी छुटवाना, और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, ऐसे परिवार चुन चुन करके संत रामपाल जी महाराज ने अपनी टीम भेज करके उनको चिन्हित किया हुआ, उनको रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई हैं। तो अन्नपूर्णा के तहत जो एक तरह से एक काम ये कर रहे हैं, गरीब लोगों की मदद है, जरूरतमंद की मदद है, कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, उससे भी लोग ज्यादा जुड़ाव इनकी तरफ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है ये। कुछ तो जैसे ज्ञान से परिपूर्ण होकर के, पहले जो मान जो पुरानी संगत है जो, तो वो तो ज्ञान से परिपूर्ण होकर के मतलब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। और जो कुछ बचे खुचे लोग हैं, जिनको जो अपनी सांसारिक समस्या थी, तो उनकी सांसारिक समस्याओं में जो सुविधा दी संत रामपाल जी महाराज ने, उसके द्वारा लोग इनसे जुड़ रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है संत रामपाल का, यहाँ गांव में किस तरह का कार्यक्रम है? ये गांव धनाना रामपाल जी महाराज का पगड़ी बांधन का प्रोग्राम कर रहे हैं। क्यों पगड़ी बांध रहे हैं? क्या ऐसा उन्होंने काम किया है जिसके कारण आप लोग पगड़ी बांध रहे हैं? भूखे को रोटी, गरीब को मकान, कपड़ा, अशिक्षित को शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए गांव इसके ऊपर खुश हो गए। तो कैसे वो दे रहे हैं? वो तो जेल में है, वो कैसे दे रहे हैं? समझा नहीं मैं। वो जेल में है स्वयं, और दे कैसे रहे हैं ये शिक्षा और लोगों को सुविधा? वो जेल में बैठे बैठे पहुंचा रहे हैं, जेल में तान लाग रहा है, गरीब बंद हो रहे, रास्ता बना रहे हैं, कई अच्छे काम कर रहे हैं जितने कर रहे हैं। तो इस कारण से आप लोग आज एक तरह से सम्मानित कर रहे हैं, पगड़ी बांध रहे हैं। हाँ, इसलिए हम इसको पगड़ी बांध रहे हैं।